आज पटना में मैं मौजूद हूँ। चल रहा है राजनीति का एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप, जिस तरह से प्रशांत किशोर कर रहे हैं इस पर। और आपका क्या नाम है चाचा? नाम हुआ नंद किशोर ठाकुर। मैं रिटायर्ड डिप्टी कलेक्टर हूँ और आज के तिथि में आम आदमी हूँ। तो देखिए, प्रशांत किशोर जी की अपनी राजनीति है और विगत वर्ष 2 अक्टूबर को इन्होंने अपनी पार्टी जन स्वराज पार्टी का गठन किया और गठन करते के साथ ही उसी मंच से इन्होंने यह भी घोषणा कर दिया कि जैसे ही मेरी सरकार बनेगी सबसे पहला काम शराबबंदी कानून को हटाने का करूंगा। तो मेरा यह कहना है कि 2 अक्टूबर को शराबबंदी दिवस ऐसे भी मनाया जाता है पूरे देश में, क्योंकि वो महात्मा गांधी जी का जन्म दिवस है और हम लोग उनके आदर्शों पर चलने वाले व्यक्ति हैं। तो इनको उसी मंच से उसी समय यह घोषणा करने की क्या आवश्यकता पड़ी? ये दूसरे दिन भी कर सकते थे, 3 तारीख को कर सकते थे। कोई इसमें दिक्कत तो नहीं होती। जिस तरह तो ये तमाम लोगों पर आरोप प्रत्यारोप लगा है, उस पर क्या है? अब देखिए, विगत लगातार कई चुनाव, यह तो सभी लोग जानते हैं कि जितनी भी बड़ी पार्टियां भारत की हैं उन सभी पार्टियों के ये चुनाव ही रणनीतिकार रह चुके हैं, चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो, चाहे राज्यों के विधानसभाओं का चुनाव हो। पिछले विधानसभा चुनाव के समय भी यही शख्स कहने वाले थे अब की बार नीतीश सरकार, और आज इनका विरोध कर रहे हैं नीतीश सरकार के मंत्रियों का। तो सवाल यह पैदा होता है कि उस समय इनको यह ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ था क्या कि अब की बार नीतीश सरकार का नारा लगवाते थे। कार्यालय को फूंक दिया गया है, क्या कहेंगे सर? कार्यालय को फूंक दिया गया? क्या अच्छा से नहीं बना सका? अच्छा से बना क्या? बनना नहीं इसलिए फूंक दिया कि मतलब क्या है वहाँ की जन क्रांति। अच्छा ऐसे क्रांति लोग फूंक दिया तो कोई बात नहीं है, वो सब फूकता है। अरे जलता है तो जलने दो, नेताओं को भी मरने दो, क्या फर्क पड़ रहा है भैया? इसी तरह से मर रहे हैं, भूखे पेट मर रहे हैं और कोई पैसा वाला ही मर जा रहा है तो इतना त्राहिमाम हो रहा है। जलना गलत यही हुआ कि कार्यालय एक का क्यों जला, ये फर्क होनी चाहिए। सत्ता में अगर नेता दोषी हैं तो पक्ष और विपक्ष सब दोषी हैं। जला या कुछ भी करो तो सबके लिए करो, एक तरफा करने का मतलब कि तुम प्रेरित हो राजनीति। इसलिए अगर बदलना है, भ्रष्ट नेताओं के ऊपर कोई आवाज उठाना है तो मत देखना कि कौन पक्ष का है कौन विपक्ष का है, तब वो जन क्रांति कहलाएगी। मोदी जी 18 घंटा काम करते हैं, क्या कहेंगे सर? मोदी जी देखिए, मोदी जी हमारे बेरोजगारी पे भाषण देते हैं लेकिन बेरोजगारी पर काम नहीं करते। अब जान रहे वो 18 घंटे काम करते हैं, जबकि हम मानते हैं कि 8 घंटे से अधिक कोई काम करता है ना तो वो उस व्यक्ति का शोषण है। यदि 18 घंटे को ही बांट दिया जाए 2 भागों में तो वहां 2 लोग काम कर सकते हैं और एक तीसरी की आंखों में भी उग सकती है चमक 2 घंटे की, और इस तरकीब से पूरी तरह रोका जा सकता है हमारे प्रधानमंत्री पे हो रहे शोषण। तुम्हारी पीढ़ियां जो है ना वो संवरेगी, आने वाली पीढ़ियों को संवारने के लिए तुम्हें आज खुद को बर्बाद करना होगा और इस आबाद करने के लिए तुम्हें एक जंग की लड़ाई लड़नी होगी। लेकिन वो जंग की लड़ाई नेताओं के आगोश में नहीं, चाहे वो सत्ता हो या विपक्ष हो, उनके खिलाफ उनको आवाज उठाना होगा। तुम चलते हुए कारों में ये मत देखना कि वो सत्ता का है विपक्ष का है, क्योंकि सबने मिलकर लूटा है। क्योंकि सबने लूटा नहीं रहता तो आज हम 75 साल के बाद भी एक छोटी सी 1 इंच जमीन के लिए भी लड़ाई नहीं लड़ते रहते। अरे संरक्षण देने के लिए जो कानून बन के रखा हुआ है, अमीरों को, गुंडे माफिया नेताओं को, उसी कानून के एवज में हम अपने आप को जीवित मानते हैं। अरे हम तो अनपढ़ लोग जब जाते हैं थाना में तो वहीं से समझ लेते हैं यही कार्रवाई, क्योंकि हमने शिक्षा ग्रहण नहीं की। अब होंगे भ्रष्ट या फिर सत्ता पक्ष या विपक्ष पे, उनके ऊपर जनता कार्रवाई करेगी। ये लोकतंत्र का पैमाना है और ये क्रांति की बिगुल तो फूकनी ही चाहिए हर जगह, लेकिन उस बिगुल में कभी ऐसा मत दिखाओ कि तुम राजनीतिक पक्षपात में हो। जो भी नेता है, जो भी सरकारी अफसर है, अगर तुम्हारे पास पुख्ता सबूत है, भ्रष्टाचार के लेवल तक आगे लग रहे हो, कार्रवाई खड़ा करो।
लिस्ट बनाओ इस जिले में कितना भ्रष्टाचारी नेता है और कितने भ्रष्टाचारी अफसर हैं, क्योंकि तुम्हें लिस्ट बनाना पड़ेगा। यहाँ तक कि हमारे न्यायालय में भी भ्रष्ट बैठे हुए वर्मा जैसा जज बैठे हुए हैं। खिलाफ में एक लिस्ट बनाओ, क्रांति की बिल्कुल आज न कल फूकी ही जाएगी। अरे आवाज उठाना होगा, एक जन क्रांति तो होनी ही चाहिए। हाँ, लेकिन वो जन क्रांति अहिंसात्मक भी होनी चाहिए, लेकिन वो कारवां में होनी चाहिए, जत्थे में होनी चाहिए, वो युवाओं की होनी चाहिए, किसानों की होनी चाहिए, बड़े होना चाहिए नेता।